हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम रीड करेंगे वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी, और इन दो टॉपिक से रिलेटेड ज्योमेट्री भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा पहला टॉपिक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब यूनिटी मतलब वन, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, 1⁻⁻³ दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीन रूट्स बनते हैं बेटा। 1 लिखा मैंने, ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इस इंपॉर्टेंट नंबर का नाम है ओमेगा, OMEGA। तो आप इसको W रीड नहीं करोगे बेटा, क्या रीड करोगे? ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + √3/2 स्टैंडर्ड वैल्यू। इसका मैं रीजन प्रूव करूंगा, लेकिन ये सब याद रखना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीन रूट्स हैं, 1 ओमेगा ω²। ओमेगा की वैल्यू और ω² होता है -1 - √3/2। बेटा ये मैं सोच रहा हूं इसका नाम ω², इस ओमेगा का होल स्क्वायर करोगे दोनों तरफ इस वैल्यू का, तो ω² कैलकुलेट होके ये बनता है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ω²। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ω², इसका रीजन डिस्कस कर रहे हैं। बेटा 1⁻⁻³ का नाम मैंने z मान लिया। अब मुझे इक्वेशन सोल्व करके z की वैल्यूज पता करनी है, तो ये हो गया z³ = 1। तो ये बन गया z³ - 1³ = 0, a³ - b³। इसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं, दैट इज a - b इंटू a² + b² + ab। तो एक तो रूट बन गया z = 1, और एक इक्वेशन बन गई z² + z + 1 = 0। बेटा ये तो फार्मूला था ना a³ - b³, तो फार्मूला लिखा है सिर्फ। याद कहां तक रखना है आपको? यहां तक याद रखना है, रीजन आपको याद नहीं रखना है। ये तो स्टैंडर्ड आइडियाज होते हैं, जिनको एडवांस के लिए जो सीरियस है स्टूडेंट्स, उनके लिए हर बात पता होना जरूरी है। अदरवाइज मेंस तक के लिए तो आपको ये फार्मूले ये सब वैल्यूज याद है तो डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। तो अब यहां से बेटा इसको सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक, -b ± √b² - 4ac/2a। तो ये बनेगा -1 ± √3/2। तो एक वैल्यू बनी -1 ± √3/2, -1 ± √3/2, और एक वैल्यू बनी -1 - √3/2, ये सेकंड वैल्यू। बेटा इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने से ये बनता है। अब इसका नाम ओमेगा है, तो इसका नाम क्या मानेंगे? ω²। तो बेटा आपको जो बातें याद रखनी है वो ये कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब 1⁻⁻⁵, इसके तीन रूट्स हैं, और इन स्पेशल नंबर का नेम है ओमेगा और ω²। अब इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट है बेटा सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सम हमेशा 0 होता है। इस बात का मतलब बना, तीन रूट्स थे 1 ओमेगा ω², इन तीनों रूट्स का सम दैट इज इक्वल टू 0, 1 + ओमेगा + ω²। एक तो ये बात याद रखते हैं। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 ओमेगा ω² का 1 × ओमेगा × ω² मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा ω³ = 1। ये सेकंड प्रॉपर्टी। इनका रीजन बेटा फर्स्ट 1 + ओमेगा + ω², 1 + ओमेगा की वैल्यू है -1 + √3/2, ω² है -1 - √3/2, 2 एलसीएम हो गया। या इसी को कैलकुलेट कर लें, -1/2 -1/2 दैट इज -1 + √3/2 -√3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सम इक्वल टू 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब 1 × ओमेगा × ω², मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा बनेगा तो ये ω³, तो डायरेक्ट ω³ याद रखते हैं। अब 1 तो मल्टीप्लाई होके मर्ज हो गया, ओमेगा की वैल्यू -1 + √3/2 -1 - √3/2, 2 × 2 4, a + b × a - b दैट इज a² - b² अपॉन में ये 4, ये बन गया 1 + 3/4 दैट इज 1। तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या याद रखोगे? 1, और इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनता है? ω³, तो डायरेक्ट ω³ लिखते हैं। बेटा ओमेगा से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं जो हमें डायरेक्ट याद भी रखनी है। फर्स्ट बनी थी 1 + ओमेगा + ω², तीन का सम 0। इसी से ही मैं तीन पार्ट बना रहा हूं। फर्स्ट कि 1 + ओमेगा नजर आए तो क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट -ω²। 1 + ω² नजर आए कहीं पर तो उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 1 + ω² इज -ω, और ओमेगा + ω² हो तो आपको ओमेगा ω² कैलकुलेट नहीं करना है, ओमेगा + ω² इज -1।
तो 3 नंबर है ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 2 का सम इक्वल टू माइनस ऑफ थर्ड नंबर। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। देन सेकंड, ओमेगा क्यूब 1 प्रूव किया, तो इसकी हेल्प से बेटा कहीं पर 1 बाय ओमेगा नजर आए तो यानी कि ओमेगा पुट करो, डिनोमिनेटर में उल्टा रैशनलाइजेशन करो, देन वैल्यू बनाओ। इतना काम नहीं करना है। 1 बाय ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई करो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या होगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। बात तो यही बनी ना। तो इसका मतलब कहीं पर रेसिप्रोकल में ओमेगा है तो क्या लिखोगे ओमेगा स्क्वायर। अगर रेसिप्रोकल में ओमेगा स्क्वायर है तो आंसर डायरेक्ट क्या लिख दोगे ओमेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, यही बना। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से थर्ड, मॉड ऑफ ओमेगा आपको याद रखना है, मॉड ओमेगा इज 1। रीजन, बेटा ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो यूनिटी का ही रूट है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मोड क्या होता है 1, तो उसके रूट्स का मोड भी क्या होगा 1। कैलकुलेट भी कर सकते हो। मॉड ओमेगा मतलब मॉड माइनस 1 प्लस एयोटा रूट 3 बाय 2, ये बना। 2 तो पॉजिटिव है, बाहर लिख दिया। ये x प्लस एयोटा वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ 4 मतलब 2 बाय 2 डेट इज 1। तो मॉड ओमेगा किसके इक्वल याद रखना है डायरेक्ट 1 के। फोर्थ बेटा मॉड ओमेगा रेज टू पावर n डेट इज आल्सो 1, मतलब n का मतलब ओमेगा स्क्वायर हो, ओमेगा क्यूब हो, ओमेगा की पावर 100 हो, सभी का मोड हमेशा 1 है। इसका रीजन डायरेक्ट है, n इंटीजर n जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा भी क्या एक पॉइंट है, x प्लस एयोटा वाई फॉर्म में, पॉइंट की पावर 0 मीनिंगलेस। इसका रीजन सिर्फ इतना याद रख सकते हो बेटा, मॉड z रेज टू पावर n, मॉड में से हम कॉम्प्लेक्स की पावर को बाहर कर सकते हैं। ये हमने मॉडुलस के टाइम पर प्रॉपर्टी याद की थी, तो इस पावर को हम बाहर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट फिफ्थ, तो ओमेगा के लिए ये सब प्रॉपर्टीज, ओमेगा क्यूब 1 है तो इसका मतलब ओमेगा की पावर 3n, n कोई भी इंटीजर, ओमेगा क्यूब 1 है ना, तो दोनों तरफ पावर n करेंगे तो 1 की पावर n इज 1। तो इसका मतलब बना ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल कुछ भी हो, 3 का मल्टीपल मतलब ओमेगा की पावर ऐसे लिखो 99, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है। 99 मतलब 3 into 33 दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 है तो आंसर डायरेक्ट क्या कमेंट करोगे 1। सिक्स्थ वन, बेटा ओमेगा को आप लिख सकते हो e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये याद रखना है। इसका रीजन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। रीजन e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाय 3, ये बनता है e की पावर आयोटा थीटा मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये बना। पाई मतलब 180, तो 2 पाई बाय 3 हो गया यहां से 120, ये भी कितना बना आयोटा साइन 120, तो अब 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60 दैट इज 180 माइनस 60 प्लस आयोटा साइन 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 का मतलब हो गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो माइनस कॉस 60 और साइन पॉजिटिव प्लस आयोटा साइन 60। बेटा cos 60 हम जानते हैं वैल्यू माइनस के साथ, माइनस cos 60 है तो माइनस 1/2 प्लस आयोटा √3/2, तो बन गया -1 प्लस आयोटा √3/2 दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ओमेगा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या याद रखना है, e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। यहां स्पेस नहीं है, मैं 7th नंबर बनाकर यही लिख रहा हूं बेटा, यहां पर लाइन बना दी मैंने। 7th मतलब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होता है e की पावर आयोटा 4 पाई बाय 3, ये e की पावर आयोटा 120 डिग्री, ये e की पावर आयोटा 240 डिग्री, 240 में फिर 120 ऐड करेंगे तो e की पावर आयोटा 360, वो 1 ही बनता है, तो इसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 नंबर। बट इसकी कैलकुलेशन अगर आपको चाहिए बेटा तो सिंपल आइडिया है, e की पावर आयोटा थीटा, इसी कंसेप्ट से सोल्व करना, बस यहाँ प्लस की जगह बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो वो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। तो 7 प्रॉपर्टीज ये स्टैंडर्ड है। अभी इसके बाद 2-3 प्रॉपर्टीज और लिख रहा हूं मैं कंजुगेट से रिलेटेड, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओमेगा कंजुगेट, बेटा डायरेक्ट याद रखना ओमेगा कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर, सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट दैट इज ओमेगा, ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इसका रीजन ओमेगा -1 प्लस आयोटा √3/2, ओमेगा कंजुगेट करेंगे तो आयोटा का साइन चेंज, आयोटा का साइन चेंज होते ही ये वैल्यू किसकी थी ओमेगा स्क्वायर की, तो ये बना ओमेगा कंजुगेट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सेम पैटर्न बेटा फिर से कंजुगेट कर दे दोनों तरफ, तो कंजुगेट से कंजुगेट कैंसिल हो जाता है, जेड कंजुगेट का कंजुगेट इज इटसेल्फ जेड, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट। तो ये भी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्ट याद रखनी है। ज्योमेट्रिकल आइडिया फॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी,
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दीज आर थ्री नंबर्स, ये तीन नंबर्स जो है बेटा दैट रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल circumscribed by circum circle having center at origin and radius unity, unity मतलब 1। इस बात का मतलब समझो, 3 पॉइंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 एक्स एक्सिस पर, ओमेगा मतलब -1/2 प्लस योटा √3/2, तो x -1/2 पे y √3/2, तो ये पॉइंट ओमेगा हुआ, इसको मैंने ओमेगा कह दिया ब्रैकेट में, ये पॉइंट a कह दिया, ये 1। अब थर्ड पॉइंट that is -1/2 माइनस aorta √3/2 that is ओमेगा स्क्वायर, तो x -1/2 के सामने y कितना है -√3/2, तो इन तीन पॉइंट को मैं कनेक्ट करता हूं तो ये एक ट्रायंगल बना। तो बेटा इस ट्रायंगल के बारे में ये कमेंट करना है कि ये तीनों वर्टिसेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। आईटी में कोई क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बेस है तो आप उसके तीनों वर्टेक्स को 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी मान सकते हो, क्योंकि ये जनरल आइडिया है। इसका रीजन डिस्कस कर रहे हैं। बेटा इक्विलेटरल है तो इसका मतलब तीनों लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तीनों लेंथ का आइडिया सीख रहे हैं आप। लेंथ का मतलब मैंने बताया था दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस Z1 से Z2 का डिस्टेंस होता है मोड Z1 माइनस Z2, ये रीजन थे। अब इसका रीजन समझो बेटा। अब AB लेंथ का मतलब हुआ W का डिस्टेंस 1 से, तो ओमेगा -1 लिखो या 1 माइनस ओमेगा, एक ही मतलब है मोड में, ओमेगा -1, तो ये हमारे पास बन गया -1/2 प्लस एयोटा √3/2 और ये -1 एज इट इज, ये बना। अब -1/2 -1 दैट इज -3/2 प्लस एयोटा √3/2, इसकी वैल्यू बनेगी दैट विल बी 9/4 प्लस 3/4, 12/4 का रूट दैट विल बी √3। तो इसका मतलब AB लेंथ है √3, BC लेंथ ये भी कितना है -√3/2 से प्लस √3/2 दैट इज आल्सो √3 लेंथ, तो ये भी √3 है। तो AB √3, BC √3, CA लेंथ भी अगर आप कैलकुलेट करोगे बेटा, BC तो डायरेक्ट पता लग रहा है √3, मोड CA लेंथ का मतलब हुआ C पॉइंट का डिस्टेंस A पॉइंट से, तो मोड के इनसाइड ओमेगा स्क्वायर -1 लिखो या 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, बोथ आर सेम थिंग, मोड ओमेगा स्क्वायर -1, ओमेगा स्क्वायर में बेटा यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस का -√3/2 का स्क्वायर करूंगा बनेगा तो यही 3/4, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी कैलकुलेट करके √3, ये कैलकुलेशन आप बना सकते हो। तो इसका मतलब तीनों लेंथ इक्वल है, AB BC CA, मोड मतलब लेंथ, तीनों लेंथ √3 बने, तीनों लेंथ इक्वल है तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसका रीजन बेटा। सेकंड, ओरिजिन से वर्टेक्स A तक का डिस्टेंस 1 यूनिट, ओरिजिन से ओमेगा तक का डिस्टेंस मोड ओमेगा -0, ओमेगा की पावर कोई भी इंटीजर हो, मोड ऑफ ओमेगा क्या लिखवाया था अभी प्रॉपर्टी में 1, तो इसका मतलब ओमेगा का 0 से जो डिस्टेंस है डेट इज आल्सो 1 यूनिट, ओमेगा स्क्वायर का डिस्टेंस 0 से डेट इज आल्सो 1 यूनिट, तो 0 को सर्कम सेंटर मानूंगा तो ये रेडियस की तरह एक्ट करेगा, तीनों 1 है, तो एक सर्कल बनेगा जो तीनों वर्टेक्स से पास होगा, डेट इज द सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये सर्कम सर्कल हुआ इस ट्रायंगल का, सर्कम सर्कल मतलब जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करे, और इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, ओरिजिन डेट इज 0,0 और रेडियस कितना बना है इसका 1 यूनिट। बेटा इसी बात को थ्योरेटिकल लिखा है। बेटा दो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके रूट्स जो डायरेक्ट हम याद रखते हैं। पहली क्वाड्रेटिक z² प्लस z+1 इक्वल टू 0, z² है तो z की वैल्यूज होगी, x² प्लस x+1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यूज, यानी z होगा तभी ये इक्वेशन है, z की जगह x भी हो सकता है। तो इसके रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये डायरेक्ट याद रखते हैं। आप z को ओमेगा रखो क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करे दैट इज द रूट। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर भी पुट करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ ओमेगा की पावर 4 बनेगा, ओमेगा की पावर 4 का मतलब क्या, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 है तो ये ओमेगा ही बना। तो सिमिलरली z स्क्वायर माइनस z+1 ऑल्टरनेट साइन, तो रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। बेटा माइनस ओमेगा पुट करो, माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा और ये +1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये तो प्रॉपर्टीज ही हैं, तो इसलिए इन क्वाड्रेटिक के रूट्स डायरेक्ट याद रखने हैं। अगर लिखो x² प्लस x+1 इक्वल टू 0, तो अगर x में है तो x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, x इक्वल टू ओमेगा और x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT JEE,
इफ z इक्वल टू √3/2 प्लस एयोटा बाय 2 रेज टू पावर 5 प्लस √3/2 माइनस एयोटा बाय 2 रेज टू पावर 5 देन रियल पार्ट ऑफ z0 एंड सोन। ऐसे 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं बेटा, रियल और इमेजिनरी पार्ट पर कमेंट किया हुआ है। बेटा अगर हम कोई ट्रिक नहीं जानते तो पहला आइडिया, जो स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम को जानते हैं, बेसिकली हम तो बाद में रीड करेंगे, 11th के स्टूडेंट्स पहले इस चैप्टर को रीड करते हैं, कॉम्प्लेक्स देन बाइनोमियल। जो बाइनोमियल को पहले रीड कर चुके हैं वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हैं, x प्लस वाई रेज टू पावर n प्लस x माइनस वाई रेज टू पावर n। n यहाँ पर 5 है, तो बाइनोमियल के फार्मूले यूज करके कैलकुलेशन से भी इसका आंसर अरेंज किया जा सकता है। बट हमें कैलकुलेशन इस सब्जेक्टिव प्रोसेस पे नहीं जाना है बेटा, हम ट्रिक सोचेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये याद रखना, अगर आपको √3 नजर आ जाए तो √3 की बात हमें ओमेगा में नजर आती है। ओमेगा में √3 की बात का मतलब हुआ ओमेगा इक्वल टू -1/2 प्लस एयोटा √3/2। तो √3 की बात जो नजर आई वो किसमें? ओमेगा में। और √3 पर सेकंड बात जो याद रखनी होती है कि √3 इमेजिनरी नंबर है, अयोटा के साथ है। यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी √3 तो है रियल नंबर ही, बट ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। तो √3 अयोटा के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो यहाँ तो √3 अयोटा के साथ नहीं है, तो इसे अयोटा के साथ बनाने के लिए मैंने अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया कंप्लीट नंबर को। कंप्लीट नंबर को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अयोटा √3/2, अयोटा से डिवाइड। सिमिलरली यहाँ भी अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और अयोटा से डिवाइड, तो अयोटा स्क्वायर कितना बनेगा? ये -1/2 होल रेज टू पावर 5। पूरे नंबर को अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड। सेम यहाँ पर √3 नजर आ रहा है, √3 के साथ अयोटा होना चाहिए, तो अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पर अयोटा से डिवाइड। कंप्लीट नंबर को √3/2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -1/2 होल रेज टू पावर 5। बेटा इस बात को के अकॉर्डिंग हमने सोचा, इसको मैंने सर्कल कर दिया और ये स्टार। √3 नजर आए तो ओमेगा का आइडिया बनाना होता है और √3 अयोटा के साथ नजर आना चाहिए। अब इसके बाद अयोटा की पावर 5 हो गया ये, तो अयोटा की पावर 5 अलग कर दिया और यहां से बेटा ये बन गया -1/2 प्लस अयोटा √3/2 होल रेज टू पावर 5। अब ये नंबर देख के ही समझ आ रहा है कि -1/2 प्लस अयोटा √3/2 डेट इज ओमेगा। अब इसके बाद ये भी अयोटा की पावर 5 बनेगा डिनोमिनेटर में। यहां पर है बेटा दोनों माइनस प्लस हो गया, तो ये बना 1/2 प्लस अयोटा √3/2 होल रेज टू पावर 5। बेटा ओमेगा स्क्वायर हम जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर होता है -1/2 माइनस अयोटा √3/2। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों सेम साइन है ना ओमेगा स्क्वायर में। माइनस कॉमन करूंगा तो ये क्या बनेगा? प्लस का 1/2 और प्लस का अयोटा √3/2। तो प्लस का 1/2 और प्लस का अयोटा √3/2 डायरेक्ट क्या यूज हो सकता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर सेम साइन है तो ओमेगा स्क्वायर को सोचना है, ऑल्टरनेट साइन है तो ओमेगा। तो अब यहां से बेटा वैल्यू पुट करते हैं। अयोटा की पावर 4 1 होता है, तो ये 1/अयोटा बचा। अब यहां से ये ओमेगा की पावर 5 है, ये भी 1/अयोटा बचा, और यहां से ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 ये बना। अब 1/अयोटा तो कॉमन हो गया, ब्रैकेट में ओमेगा की पावर 5 और यहां से माइनस ओमेगा की पावर 10। बेटा माइनस की पावर ओड नंबर है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब 1 है तो ये बन गया 1/अयोटा ओमेगा स्क्वायर, और ये बचा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा की पावर 9 तो 1 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बना, तो बेटा इस ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा माइनस करना है, तो डायरेक्ट यहीं से देख लें कैलकुलेशन। इन दोनों को इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस करने पर ये कैंसिल हो जाएगा दिस, और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो माइनस अयोटा √3, तो ये बना 1/अयोटा इंटू माइनस अयोटा √3। अयोटा से अयोटा कैंसिल, डेट इज -√3 नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब रियल पार्ट z इक्वल टू -√3, -√3 इज ए रियल नंबर, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका? 0। तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, बी ऑप्शन में है ऐसा, इमेजिनरी पार्ट 0 की बात और कहीं नहीं है, तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्या रहा है इसका? बी ऑप्शन, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट IIT JEE प्रॉब्लम, इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड एक इक्वेशन गिवन है, देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, ये फाइंड आउट करना है बेटा। ये इक्वेशन गिवन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा 4 होल पावर n। बेटा पहले तो एक बात याद रखना, आप हमेशा इसको W रीड करोगे, अगर क्वेश्चन में इसके लिए मेंशन होगा इट इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब ये ओमेगा है।
और किसी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन और W लिखा हुआ है, अगर ये मेंशन नहीं है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये आपके लिए सिंपल इंग्लिश अल्फाबेट है। इस बात को याद रखना बेटा, मेंशन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, आईडी पूछेगा तो मेंशन करेगा। तो अब यहां से यानी कि आप ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 इनकी वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। ओमेगा स्क्वायर हम वैल्यू जानते हैं, नो डाउट। पहले ओमेगा 4 को कैलकुलेट किया, ओमेगा 4 क्या होगा ओमेगा, बिकॉज ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी है। इसको लिख सकते हैं ना ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया। अब इसके बाद एक रिजल्ट लिखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है 0। तो बेटा इसका मतलब दो नंबर्स का सम इक्वल टू नेगेटिव ऑफ थर्ड है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, ये प्रॉपर्टीज लिखी थी, अब डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो अब यहां से -1 की पावर n बना ओमेगा की पावर n, सिमिलरली -1 की पावर n ओमेगा की पावर 2n, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो ओमेगा की पावर n इक्वल टू ओमेगा की पावर 2n, ये मत कर देना बेस सेम पावर इक्वेट करने लग जाओ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई रियल नंबर नहीं है ओमेगा। तो अब यहां से हम जानते हैं ओमेगा की पावर, अगर मैं n को 1 रखता हूं, पॉजिटिव इंटीजर की बात करनी है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए n नेचुरल नंबर से शुरू होगा 1 से, तो n 1 रखेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर तो नहीं होता, n 2 रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 क्या होता है ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर तो नहीं है। n को 3 रखेंगे तो ओमेगा क्यूब भी 1 होता है, ओमेगा की पावर 6 भी कितना होगा 1, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हमेशा क्या होता है 1। तो n को 3 रखने पर ये दोनों सेम बनेंगे 1 बनेंगे, 3 के बाद 3 का मल्टीपल 6 9 12, कोई भी नंबर रखेंगे तो ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल दोनों तरफ से आंसर क्या बनेगा 1, तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो इन सभी में क्या पूछा था लीस्ट वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो सभी में लीस्ट वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो लीस्ट पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन बना रिक्वायर्ड ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक nth रूट्स ऑफ यूनिटी। बेटा इसके लिए हमें 3 रिजल्ट याद होने चाहिए, बाकी रीजन क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे। nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब 1 की पावर 1/n, जैसे अभी हमने रीड किया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 की पावर 1/3, nth रूट ऑफ यूनिटी 1 की पावर 1/n। बेटा 1/n है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट बने थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसे nth रूट ऑफ यूनिटी के n रूट्स हैं, तो n रूट्स ऑफ यूनिटी आर nth रूट्स 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n-1, ये आपको रूट्स याद रखना है। अल्फा का मीनिंग है e रेज़्ड पावर एओटा 2π/n, दैट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा। तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर क्या बनेगा e की पावर एओटा 4π/n, अल्फा क्यूब बनेगा e की पावर एओटा 6π/n एंड सो। बेटा ये नहीं कि आप 1 से लिखो, आप अल्फा की पावर 1 से शुरू करोगे तो अल्फा की पावर n तक लिखोगे, अल्फा की पावर n, अगर यहां पर पावर n कर दोगे तो n से n कैंसिल, e की पावर एओटा 2π, सोल्व करोगे तो वो 1 बनेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्फा की पावर n 1 है, तो इसका मतलब अगर आप अल्फा की पावर 1 से शुरू करते हो तो अल्फा की पावर n तक, अल्फा की पावर n इटसेल्फ कौन है 1, मतलब ये है कि अल्फा की पावर n 1 बनता है, अल्फा की पावर n+1 अल्फा बनता है, फिर अल्फा स्क्वायर बनेगा, तो यही सीरीज रिपीट होती है। तो हम जो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं वो लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसके ये n डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अल्फा की पावर n फिर से यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो अल्फा की पावर 1 से लिखोगे तो अल्फा की पावर n तक लिखोगे, और 1 से शुरू करोगे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर तो अल्फा की पावर n-1 तक, ये बात याद रखनी है। और अल्फा का मीनिंग याद रखना है e रेज़्ड पावर एओटा 2π/n। देन सेकंड फार्मूला, जैसे फार्मूला था सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 बनता था, ऐसे ही प्रूव करेंगे सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी 0। और नेक्स्ट फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी है -1 की पावर n-1। बेटा एक जनरल है, n को 3 कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट कितना था 1 बना था, क्योंकि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब बना था, ओमेगा क्यूब क्या था 1। अब n को 3 रखो, 3 -1 2 -1 का स्क्वायर +1, तो प्रोडक्ट यहां पर प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना हो जाएगा +1। तो ये जनरल है, nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए प्रोडक्ट का फार्मूला है -1 की पावर n-1। तो ये 3 रिजल्ट nth रूट ऑफ यूनिटी के याद होने चाहिए, एंड मीनिंग ऑफ अल्फा ये आपको याद होना चाहिए। इसका रीजन डिस्कस कर रहा हूं बेटा मैं। लेट z इक्वल टू 1 रेज़्ड पावर 1/n, मुझे z फाइंड आउट करना है। बेटा माइंड में पहला आइडिया तो ये आता है कि z की पावर n 1 इधर आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0। क्यूब रूट आसान था क्योंकि z क्यूब -1 बना था, 1 को 1 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का हम फार्मूला जानते हैं, लेकिन a रेज़्ड पावर n माइनस b रेज़्ड पावर n का कोई फार्मूला नहीं है। मतलब जनरल हम बाइनोमियल की हेल्प से बना सकते हैं,
बट एनी हाउ यहाँ पर वो फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो काफी टफ हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो अब सेकंड आइडिया, वन को लिख सकते हैं cos 0 प्लस एयोटा साइन 0, सिस फॉर्म। डी मोविस थ्योरम के टाइम पर रीड किया था, cos 0 1 साइन 0 0, तो ये 1 प्लस एयोटा इंटू 0, 1 रेज टू पावर 1/n बना। अब यहां से बेटा 0 डिग्री हर 2 पाई एंगल ऐड करने के बाद फिर से यहीं पर आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको मैं लिख दिया cos 2k पाई प्लस 0 प्लस एयोटा साइन 2k पाई प्लस 0 होल रेज टू पावर 1/n, ये लिखा। क्योंकि k 1 2 3 रखेंगे तो 2 पाई फिर 4 पाई 6 पाई 8 पाई 2 पाई रोटेशन के बाद फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आता रहेगा। तो अब यहां से बेटा हमने ये सीखा हुआ है, ये सिस फॉर्म का मतलब होता है ई रेज टू पावर एयोटा थीटा, क्या होता है cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। तो ई की पावर में एयोटा दिस एंगल बनेगा, एंगल में ये 1/n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एंगल में 1/n मल्टीप्लाई होगा तो फिर से क्या बन जाएगा cos एंगल विद दिस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बनेगा cos 2k पाई बाय n प्लस एयोटा साइन 2k पाई बाय n, ये बन गया। या फिर इससे कंफ्यूज मत होना, एक आइडिया आप ये भी याद कर सकते हो, इसी के लिए हमें बेसिकली ये आइडिया सीखना है कि अल्फा की फॉर्म में आंसर बने, तो आपको इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मैंने आइडिया डी मोविस थ्योरम का लिखा था जो एक वीडियो में मैंने कंप्लीट किया हुआ है। अगर डी मोविस थ्योरम का भी आइडिया क्लियर नहीं है तो बेटा ई रेज टू पावर एयोटा थीटा क्या होता है, दैट इज cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। ये आइलर्स फॉर्म में एनसीईआरटी के लिए जब हमने टॉपिक रीड किया था वहां पर भी लिखा था मैंने। तो ये बन गया cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, ई की पावर एयोटा 2k पाई प्लस 0, ये थीटा है, इंटू में पावर 1/n, पावर में पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ई की पावर एयोटा कितना बन गया ये 2 पाई k बाय n, ऐसा बन गया। तो बेटा 2 पाई k बाय n अपॉन में आएगा, इसको मैं लिख दूं अल्फा की पावर के, वेयर अल्फा इक्वल टू ई की पावर एयोटा 2 पाई बाय n, बात तो ये बनी। अल्फा ई की पावर एयोटा 2 पाई बाय n, तो अल्फा की पावर k क्या होगा, ई की पावर एयोटा 2 पाई k बाय n, सेम यही बनेगा। तो इसका मतलब k कहां से कहां तक वेरी करेगा, k वेरी करेगा 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1 से शुरू करोगे तो n तक लिखेंगे बेटा। k 0 होगा अल्फा की पावर 0 फर्स्ट रूट 1, k 1 होगा अल्फा की पावर 1, k 2 होगा अल्फा की पावर 2, k n माइनस 1, k को n लिख देंगे तो क्या बनेगा अल्फा की पावर n, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा अल्फा जेड की जगह पुट करेंगे, n इधर आएगा तो अल्फा की पावर n यहां से भी क्या बनेगा 1। इसका मतलब है कि 1 ऑनवर्ड फिर से यही सीक्वेंस रूट्स की रिपीट करेगी, तो हमें रिपीट नहीं करना है, ये 3 स्टैंडर्ड फार्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट रीजन, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। बेटा ये भी nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए मैंने कहा है एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने हैं, क्या लिखा था सम 0, प्रोडक्ट लिखा है -1 की पावर n माइनस 1। आपको इस टॉपिक के लिए स्टार्टिंग की वो 3 लाइनें याद होनी चाहिए जो हमने टॉपिक के साथ लिखी हैं। इसके बाद ये सब तो रीजन है कि कैसे ये सब बने अगर हम इनको बनाना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा वो 3 पॉइंट ही आएंगे। तो अब यहां से nth रूट ऑफ यूनिटी का सम मतलब ये n रूट्स का सम। अब ये जीपी है, कॉमन रेशियो अल्फा बनेगा, तो जीपी में n टर्म्स का सम है, ये n माइनस 1 का मतलब n माइनस 1 टर्म्स नहीं है, अल्फा की पावर 0 से शुरू है 1 मतलब, तो 0 से n माइनस 1 कितने टर्म्स हुई n टर्म्स। तो जीपी में n टर्म्स के सम का फार्मूला था a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। a मतलब फर्स्ट टर्म 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस अल्फा। बेटा अल्फा हमें याद रखना है, अल्फा क्या था e रेज टू पावर एयोटा 2 पाई बाय n। तो अब यहां से अल्फा e रेज टू पावर एयोटा 2 पाई बाय n, ये अपॉन का n इधर आएगा तो पावर में आएगा अल्फा की पावर n, e की पावर एयोटा 2 पाई, ये बना e की पावर एयोटा 2 पाई का मतलब क्या होगा सिस फॉर्म से cos 2 पाई प्लस एयोटा साइन 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, इसको लिखते हैं cos 2 पाई प्लस 0 प्लस एयोटा साइन 2 पाई प्लस 0 डिग्री। बेटा 2 पाई माइनस 0 डिग्री भी लिख सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये क्या बन गया cos 0 डिग्री प्लस एयोटा साइन 0 डिग्री, cos 0 1 साइन 0 0, तो कितना बना ये 1। तो बेटा आप देखो अल्फा की पावर n फिर से 1 आ गया, जो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था।
तो अल्फा की पावर n की जगह क्या लिख देंगे 1, तो ये 0 बाय नॉन जीरो इज 0। तो ये बना सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है बेटा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी -1 की पावर n-1। उसका प्रूफ नहीं लिख रहा हूं मैं, बस आपको प्रोडक्ट का मतलब क्या, इन सभी को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करोगे तो बेस से पावर ऐड हो जाएगी, पावर में AP बनेगा, फिर ये अल्फा पुट करना, उसकी हेल्प से प्रूव हो जाएगा -1 की पावर n-1। बेटा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं। nth रूट ऑफ यूनिटीज 1 अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n-1। इन n पॉइंट से अगर हम एक रेगुलर पॉलीगन बनाएं, एक पॉलीगन बनाएं बेसिकली, तो एक रेगुलर पॉलीगन बनता है। रेगुलर मतलब जिसमें सभी साइड्स की लेंथ क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। तो यही बात थ्योरेटिकल लिखी है, 1 अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा n-1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन n-साइडेड रेगुलर पॉलीगन circumscribed by a circle having center at origin and radius 1। इस पॉलीगन को सर्कमस्क्राइब करता हुआ अगर एक सर्कल बनाए तो सर्कल का सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस होगा 1। तो बेटा इसी बात को आप ज्योमेट्रिकली डायग्राम की हेल्प से वेरीफाई करेंगे। एक तो पहले मैंने नोट लिख दिया e की पावर एयोटा थीटा का मोड, दैट इज मोड ऑफ cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा। तो रूट क्या बनेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, दैट इज 1। इसका मतलब थीटा 10 डिग्री हो, 20 हो, 50 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, आंसर तो 1 ही आना है जब मैं मोड करूंगा। तो e की पावर एयोटा थीटा कुछ भी हो, मोड वैल्यू क्या बनती है, हमेशा 1 बनती है। एक आइडिया ये लिखा कि इसकी जरूरत है मुझे। अब समझो बेटा, ये n वर्टेक्स 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा की पावर n-1। वेयर अल्फा का मीनिंग क्या है, इसके लिए अल्फा है, इसको मैंने अलग कर दिया यहां से, e रेस्ट पावर एयोटा 2 पाई बाय, ये मतलब है ना। तो इसका मतलब अगर मैं मोड ऑफ अल्फा लिखता हूं, मोड ऑफ अल्फा दैट इज मोड e रेस्ट पावर एयोटा 2 पाई बाय n। e रेस्ट पावर एयोटा थीटा सेम ऐसा ही है विद मोड, तो मोड वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मोड वैल्यू। तो इसका मतलब मोड ऑफ अल्फा 1 है। ये बात क्लियर हुई यहां से। तो मोड अल्फा 1, अब यहां से समझो बेटा, ओरिजिन को मैं सेंटर मान रहा हूं इसका पॉलीगन का। अगर ये सेंटर है तो इसका सभी वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। 0 से 1 तक डिस्टेंस कितना होगा, 1 यूनिट। तो सभी डिस्टेंस 1 यूनिट बनेंगे, तो सेंटर 0 रेडियस यूनिटी मतलब 1, यही कमेंट कर पाएंगे। अब 0 का डिस्टेंस अल्फा से, तो डिस्टेंस अल्फा से 0 का कितना बनेगा, डेट इज मोड अल्फा माइनस 0। मोड अल्फा माइनस 0 मतलब मोड अल्फा, डेट इज 1। तो इसका मतलब ये भी 1 है। डिस्टेंस का मतलब है 2 पॉइंट का माइनस लिखेंगे विद मोड। अब इसके बाद अल्फा स्क्वायर का डिस्टेंस 0 से, तो क्या लिखेंगे, मोड अल्फा स्क्वायर माइनस 0, दैट इज मोड अल्फा स्क्वायर। मोड में से पावर को बाहर कर सकते हैं, मोड अल्फा 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये डिस्टेंस भी 1 है। तो इसका सभी डिस्टेंस 1 आएंगे, पावर मोड से बाहर होती रहेगी, और 1 की पावर एनी फाइनाइट इज ऑलवेज 1। तो मतलब ये बना कि पॉलीगन के लिए जो सर्कल बनाया है उसका सेंटर, ओरिजिन और रेडियस कितना है, 1। इसके बाद बेटा मैं ये भी कह रहा हूं कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। मैं सिर्फ 2 लेंथ पे ही कमेंट कर रहा हूं। अगर मैं A1 A2 लेंथ की बात करता तो बेटा ये बनता मोड अल्फा माइनस 1, अल्फा से 1 तक का डिस्टेंस ये बनेगा। अब A2 A3 लेंथ देखो, इसमें मोड A2 A3, इस लेंथ का मतलब हुआ अल्फा स्क्वायर का डिस्टेंस अल्फा से, दोनों से अल्फा कॉमन कर दूं, विद मोड अलग हो जाएगा, मोड ऑफ अल्फा मोड अल्फा माइनस 1, इससे अल्फा कॉमन हुआ। मोड अल्फा कितना है, दैट इज 1, तो ये 1 हो गया। तो 1 इंटू मोड अल्फा माइनस 1, कुछ ऐसा बना, दैट इज इक्वल टू मोड अल्फा माइनस 1। तो ये लेंथ भी मोड अल्फा माइनस 1 ही बनी। तो जितनी लेंथ ये है उतनी ये बनेगी, क्योंकि मोड ऑफ अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर बनेगा, अल्फा स्क्वायर कॉमन होगा, मोड अल्फा स्क्वायर कितना होगा, मोड अल्फा स्क्वायर इज 1, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, मोड अल्फा माइनस 1, सेम लेंथ। तो सभी साइड्स की लेंथ इक्वल बनेगी, दैट्स व्हाई इट इज ए रेगुलर पॉलीगन। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है nth रूट्स ऑफ यूनिटी का। रिमार्क, बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिमार्क है। सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी अभी प्रूव किया था 0, और अल्फा रूट हमने यूज किया था, और अल्फा की वैल्यू थी e रेस्ट पावर एयोटा 2 पाई बाय n। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, n रूट्स थे 1 अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n-1, इसका सम क्या है 0। 1 से लिखोगे तो अल्फा की पावर n-1 तक लिखोगे, अल्फा की पावर 1 से शुरू करोगे तो कहां तक लिखोगे, अल्फा की पावर n तक, सम 0 है, मतलब n रूट्स का सम 0 है।
अगर अल्फा स्क्वायर से शुरू करेंगे तो अल्फा की पावर कहां तक लिखना होगा, n+1 तक। बेटा अल्फा की पावर n इटसेल्फ 1 है, यहां पावर n करोगे तो n से n कैंसिल, e की पावर बेटा 2π1 होता है। तो इसका मतलब आप इस 1 को ही लिख रहे हो इसके बाद यहां पर। तो अगर अल्फा स्क्वायर से शुरू करेंगे तो अल्फा की पावर n+1 तक लिखेंगे। तो ये पैटर्न पहली बात याद रखना। अब इससे क्या बना फर्दर वो समझो। समीशन अल्फा की पावर k फ्रॉम 0 to n-1 ऐसा लिख सकते हैं। बेटा मैं अल्फा की पावर n नहीं लिख रहा हूं, n ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, न्यू वेरिएबल। k 0 रखो, अल्फा की पावर 0 1, समीशन मतलब प्लस k 1 रखेंगे, अल्फा की पावर 1 प्लस सोन k n-1, अल्फा की पावर n-1, इससे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां से अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे समीशन k फ्रॉम 0 to 1 to n, अल्फा की पावर k 0, k 1 रखेंगे, अल्फा की पावर 1 प्लस k 2 अल्फा स्क्वायर सोन k कितना रखेंगे n, अल्फा की पावर n। अब यहां से अल्फा किसके इक्वल है, e रेज़ टू पावर बेटा 2π/n, तो ये बन गया समीशन k फ्रॉम 0 to n-1 e रेज़ टू पावर बेटा 2πk/n। बेटा अल्फा ये है ना, अल्फा की पावर k करूंगा तो यहाँ k आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, e की पावर बेटा 2πk/n। सिमिलरली अगर यहां पर समझते हैं इस बात को, समीशन k फ्रॉम 1 to n e रेज़ टू पावर बेटा 2πk/n। बेटा e रेज़ टू पावर एयोटा थीटा दैट इज सिस फॉर्म, cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। सिस फॉर्म का मतलब है CIS, C फॉर cos, I मतलब एयोटा, S मतलब साइन के। तो cos प्लस एयोटा साइन को ही क्या कहते हैं, सिस फॉर्म। तो ये बन गया समीशन k फ्रॉम 0 to n-1 cos 2πk/n प्लस एयोटा साइन 2πk/n। ये बना बेटा e की पावर एयोटा थीटा, ये थीटा है। सिमिलरली यहां से लिखते हैं तो लिखेंगे समीशन k फ्रॉम 1 to n cos 2πk/n प्लस एयोटा साइन 2πk/n। बेटा सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी से ऐसे रिजल्ट प्रूव हुए। अब इन रिजल्ट से हमें क्या याद रखना है, क्वेश्चन में हमें कैसे समझ आएगी, इसको क्या सोचकर अप्लाई करें हम। अब तरीका समझो बेटा, cos प्लस एयोटा साइन का सम 0 होता है कितनी टर्म्स का, जितना अपॉन में लिखा है। ये n बताता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कि सिस फॉर्म में, सिस मतलब cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में n है वहां तक की टर्म्स का सम 0 होगा। 0 से n-1 कितनी टर्म्स हुई, n टर्म्स ना, तो ये n नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है कितनी टर्म्स तक का सम क्या बनना है, समीशन 0। यहां पर भी ये अपॉन में n, cos प्लस एयोटा साइन फॉर्म में n क्या बताता है, n है नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं बेटा, n नंबर ऑफ टर्म्स, तो इतनी टर्म्स तक का सम cos प्लस एयोटा साइन सिस फॉर्म में, समीशन मतलब सम क्या होता है 0 के 1 से n कितना होगा, 1 से n टर्म्स। तो अगर यहां पर 14 लिखा है, सिस फॉर्म में समीशन लिखा है, तो इसका मतलब 14 टर्म्स तक का सम क्या होगा, 0। तो ये आइडिया हमने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है कि सिस फॉर्म में कितनी भी टर्म्स हो, सम 0 का आइडिया हमने सीखा है nth रूट ऑफ यूनिटी में, लेकिन जितना अपॉन में n नजर आएगा उतनी टर्म्स का सम 0 होगा। ये आइडिया याद रखना बेटा। आईडी जेई का ही क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ समीशन k फ्रॉम 1 to 6 साइन 2πk/7 माइनस एयोटा cos 2πk/7 इज इक्वल टू, इन चार ऑप्शन में से इसका आंसर वेरीफाई करना है। तो बेटा सिस फॉर्म, सिस मतलब cos प्लस एयोटा साइन, सिस फॉर्म में अभी nth रूट ऑफ यूनिटी के सम का हमने एक आइडिया लिखा था, रिमार्क लिखा था, और ऐसा रिमार्क लिखा था मैं, समीशन k फ्रॉम 1 to n cos 2πk/n प्लस एयोटा साइन 2πk/n इक्वल टू 0। k 1 to n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स n है, ये अपॉन का n हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि इतनी टर्म्स तक का सम 0 है। और फॉर्म में, इस स्पेशल फॉर्म में याद रखना है रियल पार्ट cos है और इमेजिनरी पार्ट साइन, दोनों का ये एंगल सेम है और 2πk/n फॉर्म का है। तो आप देखो यहाँ पे 2πk/n फॉर्म का है, अपॉन में n 7 है, तो इसमें 7 टर्म्स का सम 0 है। लेकिन ये तब जब रियल पार्ट cos हो और इमेजिनरी पार्ट साइन। यहां रियल पार्ट cos नहीं है, यहां तो इमेजिनरी पार्ट है एयोटा के साथ। तो बेटा रियल बनाने के लिए इसको, और इन बिटवीन इनके प्लस होना चाहिए, तब ये फॉर्म है। मैंने क्या किया बेटा, माइनस एयोटा कॉमन कर दिया, माइनस एयोटा 12 है तो यहां 1 अपॉन हो जाएगा माइनस एयोटा साइन 2πk/7 प्लस cos 2πk/7।
यानी कि आप इसको साइन 90 माइनस थीटा बनाने लग जाओ कि आयोटा के साथ साइन नजर आए। साइन 90 माइनस बनाओगे तो 90 माइनस फॉर्म ही नहीं है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग है। तो अब यहां से बेटा माइनस आयोटा इंडिपेंडेंट ऑफ के समीशन से बाहर लिख दें, समीशन के फ्रॉम 1 to 6। ये सब एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने याद रखने को कहा हुआ है। 1 बाय आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा, तो इसका मतलब माइनस आयोटा बाय -1 बचा, साइन 2 पाई के बाय 7 प्लस कॉस 2 पाई के बाय 7, और क्या बात यूज की है मैंने, 1 बाय आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। इसका रीजन मैंने लिखवा रखे हैं, स्कूल लेवल पे भी जो वीडियोस बनाई थी वहां भी ये सब मेंशन है एनसीईआरटी की बुक के टाइम पर, कि आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये क्या बनता है, माइनस आयोटा। तो बेटा माइनस माइनस प्लस, माइनस आयोटा समीशन के फ्रॉम 1 to 6। अब इसको सिस्टमैटिक लिख रहा हूं, पहले रियल पार्ट कोस 2 पाई के बाय 7 प्लस आयोटा साइन 2 पाई के बाय 7। पहले तो फॉर्म ही बनाएंगे। अब बन गया रियल कोस और इमेजिनरी साइन, एग्जैक्ट ही फॉर्म। अपॉन में 7 है तो 7 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 टर्म्स का सम 0 होगा। ये तो 6 टर्म्स है, 7 का सम हम 0 जानते, तो मैंने क्या करा बेटा, इसको k को 0 से शुरू कर दिया। अब k को 1 से 7 तक लिख दो, 7 टर्म माइनस कर दो। 7 लिखने से आसान है, 0 से शुरू कर दो। 0 से 6 तक कितनी टर्म्स होंगी, 7, तो ये बन गया cos 2 पाई k बाय 7 प्लस एओटा साइन 2 पाई k बाय 7। अब यहां पर कंप्लीट पे ब्रैकेट आएगा, इसका मतलब k 0 वाली टर्म एक्स्ट्रा ऐड की है, k 1 to 6 तो है ही, कौन सी एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुई है, 0 वाली। तो जब k 0 है तो टर्म माइनस करनी पड़ेगी, माइनस k 0 रखूंगा तो cos 0 प्लस एओटा साइन 0। बेटा यहां तक समझो, क्योंकि 7 बताता है कि 7 टर्म्स का सम 0 है, 7 टर्म्स का सम, तो k 1 से 6 कितनी टर्म्स हुई, 6 टर्म्स, सम 7 टर्म्स का 0 है। तो 7 बनाने के लिए k को मैं 0 से शुरू कर दूं, आप 1 से 7 भी लिख सकते हो और k 7 वाली टर्म को माइनस कर सकते हो, तो भी आंसर सेम रहेगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब यहां पर 0 से 6, तो k 0 वाली टर्म ऐड की, तो जब k को मैं 0 रखूंगा तो क्या बनेगा, cos 0 प्लस एओटा साइन 0। बैलेंस करने के लिए टर्म माइनस करेंगे। अब ये 7 टर्म्स का सम तो 0 है इस रिजल्ट की वजह से, तो ये समीशन कितना हो गया, 0, ये बना माइनस एओटा ब्रैकेट में, ये तो 0 हो गया, cos 0 1 एओटा साइन 0 0, तो ये बन गया बेटा माइनस एओटा इंटू 0 -1 दैट इज -1 इक्वल टू प्लस आयोटा। ये पूछा था इस सम का आंसर, प्लस आयोटा, तो कौन सा ऑप्शन बना, डी ऑप्शन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। आईआईटी जेईई 2001 का क्वेश्चन है बेटा ये, लेट Z1 एंड Z2 बी nth रूट्स ऑफ यूनिटी विच सबटेंड ए राइट एंगल एट द ओरिजिन देन n मस्ट बी ऑफ द फॉर्म। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से वेरीफाई करेंगे। ये लिखा है कि Z1 Z2 nth रूट ऑफ यूनिटी है। बेटा nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए हमने ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाया था कि nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n-1, और ये n वर्टेक्स मिलकर एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं, और ओरिजिन सर्कम सर्कल का सर्कम सेंटर होता है, जो इसका सर्कम सर्कल बनता है उसका सेंटर। बेटा अब मैं यहां पर एंगल की बात कर रहा हूं, पहले मैंने एक नोट लिखा स्क्वायर। अगर मैं कहूं ओरिजिन से, स्क्वायर भी एक रेगुलर डायग्राम है, 4 साइडेड पॉलीगन, रेगुलर मतलब चारों लेंथ इक्वल है। अब ओरिजिन से सर्कम सर्कल बनाऊंगा ओरिजिन को सेंटर मान के, तो ये सर्कम सर्कल बनेगा। तो इस सेंटर से अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 4 ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3 4। इसी तरीके से क्योंकि 4 साइड्स है ना, तो 4 ट्रायंगल, n साइड है तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, n ट्रायंगल। टोटल सेंटर पे कितना एंगल बनता है, सर्कल कंप्लीट होगा कितना, 360। तो 4 साइड्स की वजह से 4 ट्रायंगल बने, तो 4 ट्रायंगल की वजह से 360 के 4 इक्वल पार्ट हुए। 360 बाय 4 90 डिग्री, 360 बाय 4 90 डिग्री, 360 बाय 4 90 डिग्री, 360 बाय 4 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जितनी साइड्स होती हैं, यहां सेंटर में तो 2 पाई बनेगा पूरा सर्कल, लेकिन जितने ट्रायंगल हैं उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल से डिवाइड करेंगे तो हर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा। 4 ट्रायंगल बिकॉज ऑफ 4 साइड्स। यहां पर n साइड्स हैं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, ऐसे n ट्रायंगल। तो बेटा अब सेंटर से पहली साइड को कनेक्ट करता हूं तो पहला ट्रायंगल, तो टोटल एंगल 2 पाई बनना है, तो ये क्या बनेगा 2 पाई बाय n। ये बात क्लियर, 2 पाई बाय n क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर n साइड से यहां 4 साइड थी, 2 पाई बाय 4 दैट इज 90 डिग्री। सिमिलरली ये सेकंड साइड पर ये सेकंड ट्रायंगल, तो ये एंगल भी कितना होगा
2 पाई बाय n। इस साइड पर बनाते हैं तो ये एक ट्रायंगल, ये एंगल भी कितना होगा 2 पाई बाय n एंड सो 2 पाई बाय n टाइम्स ऐड होगा तो कितना बनेगा टोटल 2 पाई। ये आइडिया डिस्कस किया इसके रूप से। बेटा क्या है कि Z1 एंड Z2 भी nth रूट ऑफ यूनिटी, तो Z1 Z2 होता है Z1 1 अगर Z1 है और अल्फा Z2 है तो ओरिजिन पर ये कितना एंगल बना रहे हैं 90, तो 2 पाई बाय n 90 है, 2 पाई बाय n इक्वल टू 90। ये बना पहला केस, समझने के लिए बना रहा हूं बेटा इस बात को मैं। अगर Z1 Z2 ये दो ना बनकर Z1 हमारे पास ये बन जाए तो Z1 और Z2 के बीच कितना एंगल बनेगा, टू साइड्स की वजह से 4 पाई बाय n, यहां तक ये फिर से 2 पाई बाय n है। अगर मैं इसको Z1 मानता हूं और इसको Z2, तो Z1 Z2 तक ये पूरा ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल है, यहां से ऐसे कनेक्ट कर देंगे ना इसको, तो ये एंगल कितना बना ओरिजिन पे 4 पाई बाय n। तो उस केस में 4 पाई बाय n 90 होगा, क्योंकि ओरिजिन पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वी सबटेंड ए राइट एंगल, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट में एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर Z1 Z2 मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये एंगल हुआ 90। अगर मैं इसको Z1 मानूं और यहां पर बेटा ये Z2, तो Z1 से Z2 तक ट्रायंगल बनेगा तो ये 6 पाई बाय n होगा। तो इसका मतलब अगर ये Z1 Z2 है तो 2 पाई बाय n, ये Z1 Z2 है तो 4 पाई बाय n, ये Z1 Z2 है तो 6 पाई बाय n, ये Z1 और अगला टर्म जो होगा वो Z2 होगा तो 8 पाई बाय n। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z1 Z2 की पोजीशन तो कुछ भी हो सकती है, तो इसका मतलब जो 2 पाई बाय n है इसका जनरलाइज एंगल क्या बनेगा 2 पाई k बाय n। K1 होगा, K1 होने का मतलब है कि एंगल क्या होगा 2 पाई बाय n। 2 पाई बाय n का मतलब Z1 ये रहा होगा और ये Z2 रहा होगा। K2 होगा तो ये क्या बनेगा 4 पाई बाय n। 4 पाई बाय n का मतलब क्या है Z1 1 रहा होगा और Z2 अल्फा स्क्वायर रहा होगा। K3 है तो 6 पाई बाय n। 6 पाई बाय n का मतलब Z1 1 है तो उस समय Z2 कितना रहा होगा अल्फा क्यूब। तो इसका मतलब Z1 Z2 के अकॉर्डिंग 2 पाई बाय n का 2 टाइम्स 4 पाई बाय n, 3 टाइम्स 6 पाई बाय n, 4 टाइम्स 8 पाई बाय n, तो 2 पाई बाय n की मल्टीपल है ना, पोजीशन कहीं भी हो 2 पाई बाय n का मल्टीपल एंगल होगा, ये आइडिया बना। और ये एंगल ओरिजिन पे कितना क्या रखा है, गिवन कितना है पाई बाय 2। तो अब यहां से ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 इधर आएगा 4k इक्वल टू n। ये फाइंड आउट करना था, n मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, दैट इज ऑफ द फॉर्म 4k। यहां तक क्लियर। तो बेटा Z1 Z2 की पोजीशन कुछ भी हो, मिनिमम एंगल 2 पाई बाय n है, तो उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स तो 2 पाई बाय n इंटू k जनरलाइज कर दिया, सभी एंगल्स के आइडियाज बन गए। तो अब यहां तक जो हमने क्यूब रूट ऑफ n और nth रूट्स ऑफ यूनिटी कंप्लीट किए हैं, 2 टॉपिक, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटी मेंस और एडवांस के लिए। यहां तक के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।